नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट की दो क्लासेस में जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम 3.1 और 3.1 के पहले के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट किए मैट्रिसेस के। मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमें सीखना है मैट्रिक्स के अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन। शुरू करें, क्लास शुरू हो गई। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब हमें आज सीखना है, मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम जो टारगेट रखेंगे, एग्जाम्पल रखेंगे, हमें सारे आज एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं 3.2 के पहले के। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जय हिंद। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों समझिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है तो बड़ा सिंपल, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स में एडिशन कब कर सकते हैं। हमेशा एडिशन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशन है, वो आप बहुत सिंपल सा है। पहले आप समझ लीजिए, फिर आप उसकी कंडीशन लिखते हैं। जैसे कि ये के मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल के लिए 3x3 का एक मैट्रिक्स है, और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और मैंने मैट्रिक्स लिया जिसे हमें ऐड करना है। इसको लिया 10 11 13 14 15 16 17 18 और 19। तो क्या सर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का ये जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि इसे हम ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर आप एडिशन कर रहे हैं या इसके बाद हम सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, या तो आप एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन, उन दोनों केसेस में आपको ये याद रखना है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, अगर वो सेम रहेगा तो ही आप ऐड कर सकते हो या फिर माइनस कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर दोनों का सेम है, अगर ये भी 3x3 है, 2x2 है, 4x4 है, मतलब कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के रहेंगे तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होते। ये एडिशन की बेसिक प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स शुड हैव, इसकी कंडीशन मैं यहां लिख देता हूं, शुड हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, मैट्रिक्स के पास दोनों के एक जैसे ऑर्डर रहेंगे तो हम इसको ऐड कर पाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर दीजिए, इसमें कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे 1 को इसके साथ, तो ये 1 + 10 हो जाएगा, इधर 2 + 11 हो जाएगा, 3 को 3 + 13 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है। 4 का इसमें ऐड करेंगे तो 4 + 14, 5 को ऐड करेंगे तो 5 + 15, और 6 + 16, और 7 + 17, 8 + 18, और 9 + 19। और जब इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालोगे दोस्तों, तो वो ये आएगा 10 और 1 11, 13 16, 14 और 4 18, 15 और 5 20, 16 और 6 22, और 17 और 7 24, 18 और 8 26, और 19 और 9 9 18 28। तो ये हमारा है मैट्रिक्स। सर क्या इसमें इतना ही सीखना है? नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा सा और याद रखना है कि ये कम्युलेटिव लॉ का फॉलो करता है या नहीं करता है। अच्छा, ये कम्युलेटिव लॉ क्या है? सबसे पहले ये देखिए, a + b हमने अगर किया तो क्या ये b + a के इक्वल आएगा? ये हमें सीखना है पहले। a + b को हमने जोड़ा तो क्या ये b + a के इक्वल आएगा? तो बिल्कुल आएगा। आप इसे मान लीजिए, मैंने a मैट्रिक्स नाम दिया, इसको b मैट्रिक्स नाम दिया। अच्छा, a में b को ऐड किया, ये वाला रिजल्ट आया, ये रहा हमारा a + b। अब हम देखेंगे क्या b में a को ऐड करने पे सेम रिजल्ट आएगा? बिल्कुल। देखो, 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ोगे तो प्लस वाले में कम्युलेटिव लॉ a + b बराबर होता है b + a के। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन का एक रूल और समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। एडिशन आई थिंक क्लियर हो गया सभी को, बड़ा सिंपल सा है, और अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा दोस्तों। तो चलिए, एडिशन क्लियर है, अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, बढ़िया मजेदार टॉपिक है। बिल्कुल सेम है, अगर दोनों मैट्रिक्स के, अभी मैंने बताया, ऑर्डर सेम है। फॉर एग्जांपल ये 2/2 का है, तो इस सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है वो भी कितने का होना चाहिए? 2/2 का होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो हम प्लस या माइनस कुछ कर सकते हैं। और अभी इस केस में मुझे फॉर एग्जांपल a - b निकालना है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये माइनस का मैंने साइन लगा दिया। ये a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है,
3 4 6 8, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 3 5 7। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले रूल क्या बोलता है, दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है। क्या हम इसे माइनस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे a माइनस में b निकालने की कोशिश करना है, तो 3 में से 2 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। 3 माइनस में 2, फिर 4 माइनस में 3, और 6 माइनस में 5, और 8 माइनस में 7। ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स। अच्छा, हमें ये भी याद रखना है, जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी करते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स सामने आएगा, जैसे हमने 2/2 का किया, इधर भी 2/2 का, तो रिजल्ट में भी 2/2 का एक नया मैट्रिक्स मिलेगा हमें। तो 3 माइनस में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये भी 1, 6 माइनस में 5, ये भी 1, और ये भी 1। ये एग्जाम्पल ऐसा लिया जिसमें यूनिट मैट्रिक्स हमारा मतलब ये 1 1 वाला मैट्रिक्स सामने आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये समझते हैं क्या ये भी कम्युलेटिव जो नियम है, कम्युलेटिव लॉ है, उसको फॉलो करता है। तो a माइनस में b बराबर होगा क्या b माइनस में a के? तो दोस्तों बिग नो, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। उसका रीजन समझिए, a में से b माइनस किया, बकायदा आपको समझ में आया, लेकिन जैसे b में से a आप माइनस करेंगे, जैसे 2 में से -3 करूंगा, तो इधर -1 आ जाएगा, इस पूरे मैट्रिक्स में माइनस बाहर आ जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये वाला नियम फॉलो नहीं होता। अगर आप इसे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं a माइनस में b बराबर में b माइनस में a, और आगे एक माइनस साइन आएगा, तो ये इक्वल होगा। पर कम्युलेटिव लॉ, एडिशन में कम्युलेटिव लॉ फॉलो होता है, सब्सट्रैक्शन में कम्युलेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने आगे के एग्जाम्पल की ओर, स्पीड में सारे के सारे एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर, और एग्जाम्पल नंबर 7 में दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। बड़े प्यारे ही मैट्रिक्स हैं। a इज इक्वल टू में हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7, a इज इक्वल टू में दिया हुआ है 1 2 3 और 2 3 1, दिस इज एग्जाम्पल फर्स्ट। और b मैट्रिक्स दोस्तों हमें दिया हुआ है 3 -1 3 -1 0 और 2, ये सेकेंड मैट्रिक्स है दोस्तों हमें। और हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है 2a माइनस में b, 2a माइनस में b। दोस्तों तो पहले ये आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है वो 2a, तो 2a का मतलब क्या है, जिन बच्चों को आता है वो तो बहुत जल्दी से कर लेंगे, पर आप एक और चीज समझ लीजिए, जैसे अभी मैंने दो नियम आपको समझा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, एक साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, जैसे कि एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 3 4 5, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसमें मान लीजिए मुझे k का इंटू करना है, किसका इंटू करना है, k कोई भी एक नंबर हो सकता है, 5 7 9 12 15 कुछ भी हो सकता है। तो जब इस k का आप इंटू करेंगे तो k हर एक एलिमेंट के साथ इंटू होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो जाएगा 2k, ये हो गया 3k, ये हो जाएगा 4k, और ये हो जाएगा 5k। यही इसकी जगह अगर 2 लिखा होता तो ये 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, तो इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर, एग्जांपल नंबर 7। तो हमें क्या करना है, 2a चाहिए, फिर माइनस में क्या करना है, b करना है। तो चलिए क्या करना है, हमें इस पूरे को लिखिए 2a की जगह क्या करेंगे आप, a मैट्रिक्स को पूरा का पूरा लिखेंगे 1 2 3, फिर 2 3 1, और फिर ये माइनस b मैट्रिक्स 3 -1 3 -1 0 और 2। अब क्या कीजिए, दो का अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 4 6, फिर 4 6 2, माइनस में 3 माइनस में 1 3 माइनस में 1 0 और 2। कई बच्चे यहाँ पे गलतियां करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल, हम यहाँ पे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन तो दोनों के दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं दोनों के दोनों ऑर्डर सेम है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पहले हम देखते हैं रो, इसमें कितनी रो है, 2 रो, और कॉलम कितने, ध्यान से देखोगे तो 3 कॉलम है। ये 2/3 का मैट्रिक्स, ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है, तो ये दोनों 2/3 के मैट्रिक्स हो गए। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं दोस्तों, ये देखो, जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा वो भी 2/3 का ही आने वाला है, ये 2/3 का ही एक मैट्रिक्स आने वाला है। देखो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इस 2, फिर ये माइनस साइन, और फिर ये 3, ये पहला वाला एलिमेंट, फिर ये 4, फिर ये माइनस साइन, और फिर ये -1, इसे आराम से करो, उसको कोई जल्दी नहीं। ये 6 माइनस में 3, और ये 4, फिर ये वाला माइनस, और फिर एक और माइनस, फिर ये 6 माइनस में 0, और ये हो गया 2
माइनस में 2, ये वाले 2 फिर ये माइनस फिर ये 2, जो जहां पे एलिमेंट है हमने उसे सॉल्व किया। चलिए इसको हम जैसे ही रखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनने वाला है, देखो 2 में से 3 गया तो ये बचेगा माइनस में 1, ये हो जाएगा 4 प्लस में 1 मतलब 5, डायरेक्टली मैं लिखता हूं इसे 5, 6 में से 3 गए तो 3, और ये हो गया 5, 6 माइनस 0 6 और 2 माइनस में 2 0, तो दिस इज द आंसर, और ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये आंसर आएगा 2a माइनस में b का। तो ये एग्जांपल नंबर हमारा 7 कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 8 की तरफ, और ये रहा हमारा प्यारा सा एग्जांपल। a इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 8 0 4 माइनस में 2 और 3 6। दूसरा आपको दिया हुआ है b इज इक्वल टू में 2 माइनस में 2 4 2 माइनस का 5 और ये 1, ये हमें दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है 2a प्लस में 3x, ये हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू में 5b, ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 8। चलिए स्पीड में करिए। सबसे पहले तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको इक्वेशन के एक साइड लेके आते हैं हम लोग। तो हमें किसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2a कहां जाएगा, हमारा उस साइड जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू में 5b माइनस में 2a दोस्तों, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे a की वैल्यू रखूंगा, और यहाँ से जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो 3 है उसको भी चाहो तो आप यहाँ पे अपॉन में ले आइए, तो x इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3, और ये ब्रैकेट में आया 5b माइनस में 2a। क्लियर हुआ दोस्तों। अब आपको क्या करना है, b और a की वैल्यू इसमें पुटअप करनी है और सॉल्व करना है। तो जब आपको कभी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन आता हो दोस्तों एग्जाम में, तो आप ये हर बार ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर जब सेम है तभी वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वैल्यू पुटअप करें, 1/3 ये 5 b की वैल्यू, पहले देखिए इसमें हमें क्या रखना है b की वैल्यू, तो b को ध्यान से देखेंगे तो 2 माइनस में 2 4 2 और ये माइनस का 5 और ये 1, ये b की वैल्यू, और फिर यहाँ पे माइनस, फिर ये 2, फिर a वाले मैट्रिक्स की वैल्यू 8 0 4 माइनस में 2 और 3 6, ये रहा हमारा x इज इक्वल टू में 1/3। चलिए दोस्तों 5 का इंटू करें तो ये 5 2 10 और ये माइनस में 10, ओके, ये 5 चौक 20, ये इसका इंटू किया तो 5 दूनी 10 और ये 5 25 और 5 एक 5, ये हमारा पहला वाला मैट्रिक्स माइनस। अब दोस्तों किसका इंटू करना है, 2 का, 8 दूनी 16, ये 0 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4, ये हम माइनस का इंटू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 का इंटू करना है, तो 2 2 माइनस का 4 और ये 2 ये 6 और ये 6 दूनी 12। क्लियर हुआ दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम इसमें, x इज इक्वल टू में हमारे पास जो बच रहा है 1/3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे, ये दो भी मैट्रिक्स है उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखिए 10 माइनस में 16, तो इधर रखेंगे 10 माइनस में 16, फिर माइनस 10, ये रहा माइनस 10, फिर ये आला माइनस और ये 0। क्लियर है दोस्तों। फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से माइनस, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से माइनस, तो वाइज जैसे जैसा दिया हुआ वैसा का वैसा हमें सॉल्व करते जाना है। देखिए 20 में से 20 माइनस में 8 और माइनस में 25, फिर माइनस का 6, ये वाला एलिमेंट इससे माइनस 10 0 10, फिर ये माइनस और एक और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा आगे चल के, ये 5 माइनस में 12, तो ये हमारा अब सॉल्व हो गया। x इज इक्वल टू में हमारे पास बचेगा 1/3, 10 में से 16 गए तो माइनस का 6, 20 में से 8 गए तो 12 और 25 और 6 31 होता है, तो ये माइनस का 31, 10 में से तो ये माइनस का 10, 10 और 4 14 हो गया, और ये 12 में से 5 गए तो ये माइनस का 7 दोस्तों। अब क्या करना है, 1/3 सबके अपॉन में भेज देना है हमको, क्योंकि डिवाइड होगा, क्योंकि स्केलर अभी हमने पढ़ा है। तो ये देखिए माइनस का 6/3, 10/3, 12/3, यहाँ पे 14/3, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे
ये आएगा माइनस का 31/3 और माइनस का 7/3। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब इस जो जो कट रहे हैं उसको काट लीजिए। चलिए ये हो जाएगा माइनस का 2 10/3, 3 चौक 12, तो ये हो गया 4, ये 14/3, जो कट नहीं हो रहा है उसे कट नहीं करना है, 31/3 और माइनस का 7/3। तो ये रहा दोस्तों हमारा आंसर किसका, 1/3 5b। मतलब ये हमने किसको कैलकुलेट किया, ये हम पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे x को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, और ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9। क्या है दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा है x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि x प्लस वाई हमें दिया हुआ है दोस्तों, x प्लस वाई दिया हुआ है 5 2 0 9, ये x प्लस वाई की वैल्यू है। और x माइनस में y दोस्तों क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 3 6 0 माइनस में 1। तो दोस्तों हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू। तो अच्छा, हमने एलिमिनेशन मेथड तो पढ़ी है 10th क्लास में, कितनी सिंपल सी थी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, जैसे x प्लस वाई बराबर में हमको कुछ नंबर दे दिया 6 और x माइनस में y बराबर हमें दे दिया 4। ठीक है दोस्तों, तो जब हमें इसको सॉल्व करना होता था तो हम क्या करते थे, एक बार इसको जोड़ते थे, एक बार इसको घटा दिया करते थे। बड़ा सिंपल सा, देखो इसको जैसे आप जोड़ोगे ध्यान से देखो, तो x और x हो जाएगा 2x और ये y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 में और 4 कितना हो गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये हमने किया है एलिमिनेशन मेथड में। अगर इन दोनों को हम घटाएं भी दोस्तों, मतलब माइनस करें, x माइनस में y बराबर 6 और x माइनस में x प्लस y बराबर 6 और ये 4, तो जैसे हम इसको माइनस करते तो सारे साइन चेंज होते थे। अभी हमने इसको क्या किया है, जोड़ा है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x x कैंसिल, y और y कितना हो गया 2y बराबर में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 1। और क्रॉस चेक करना है तो 5 और 1 6, x प्लस y की वैल्यू 6। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपको x और y ये दो एलिमेंट दिए हुए हैं, तो एक बार इन दोनों को हमको जोड़ देना है, इसको और इसको, और एक बार घटा देना है, तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसे करते हैं सॉल्व। इससे आइडिया लग गया होगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इन दोनों के दोनों को, चाहे इसको इक्वेशन बोल दीजिए, जैसे मैंने किया x प्लस वाई प्लस x माइनस में y, पहले मैं ये काम कर रहा हूँ, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। एडिशन किया, अगर LHS ऐड हुआ है तो दोनों का RHS भी ऐड होगा। 5 2 0 9 कंप्लीट प्लस 3 6 0 माइनस में। चलिए यहाँ पे ऐड करेंगे, देखो x और x हो जाएगा 2x और ये y से ये y हमारा कैंसिल हो जाएगा। इजिकल टू में 5 और 3 8, 6 और 2 8, 0 प्लस 0 0, 9 में से 1 जाएगा तो ये हो गया 8। आप चाहो तो इसमें से 8 भी बाहर ले सकते हो। अच्छा ये 2 यहाँ पे इंटू में, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इजिकल टू में देखिए ये यहाँ से हटाया तो ये कहाँ जाएगा 1/2, और इसको सब जगह डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हुआ तो ये 4, ये भी 4, ये 0 और ये भी 4। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई। कितना सिंपल था देखिए। अब हम किसकी बात करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए। अभी हमने इन दोनों को एक बार जोड़ा था, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस में x माइनस में y, और दोनों की दोनों इक्वेशन जैसी लिखी हुई है वैसी की वैसी लिख देते हैं। 5 2 0 9 और माइनस 3 6 0 माइनस में 1। चलिए इसको देखिए, जैसे इस माइनस का अंदर इंटू होगा दोस्तों, तो x प्लस में y माइनस में x प्लस का y। क्लियर है सभी को, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। x से x कैंसिल हो गया तो ये बचेगा हमारे पास 2y, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा देखिए, इसको इससे माइनस करना तो 5 माइनस में 3, 2 माइनस में 6, 0 माइनस में 0 और 9 माइनस याला साइन और ये k माइनस, ये हमने वैल्यू पुटअप करी। तो हमारे पास देखो ये बचा 2y इजिकल टू में 5 में से 3 गए दोस्तों तो ये कितना आएगा 2, 6 में से 2 गए तो ये माइनस का 4, ये 0 और ये 9 और 1 10। अच्छा हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 यहाँ पे अपॉन में जाएगा, जैसे यहाँ पे इनटू में है तो यहाँ पे क्या हो गया 1 के अपॉन में जाके 1/2, तो y इजिकल टू में ये होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 1 माइनस में 2 0 और ये 5। तो ये हमारी दोस्तों ये रही y की वैल्यू और ये रही हमारी x की वैल्यू। तो इसे हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो दोस्तों 1 माइनस 2 0 और 5
तो पूरा करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों, हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ, और ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। हमें इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इक्वेशन दी है दोस्तों, एक प्यारी सी छोटी सी, 2 ब्रैकेट में एक्स और ये दिया है 5, 7 वाई माइनस में 3, यहाँ पे दिया हुआ प्लस 3 माइनस में 4, 1 और 2, और इसके इक्वल दिया हुआ है दोस्तों हमको 7, ये 6, 15 और 14। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों एग्जांपल नंबर 10 में भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए दोस्तों, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हर किसी में इनटू होगा और ये वैसा का वैसा। चलिए तो पहले एलएचएस को सीधे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का अंदर इनटू हुआ तो कितना हो गया दोस्तों, 2x, फिर हो गया 10, बड़ा सिंपल चैप्टर है, 14 और ये हो गया 2y माइनस में 3 दूनी 6। आप ध्यान से देखेंगे तो इस 2 का सब में इनटू हो गया, यहाँ पे हुआ तो 2y और माइनस में 6, प्लस ये हुआ 3 माइनस में 4, 1 और 2 इजिकल टू में हमारा हुआ 7, 6, 15 और 14। चलिए आगे बढ़े। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले ऐड कीजिए, ये 2x प्लस में 3, इसका इससे एडिशन, फिर ये 10 और ये प्लस और माइनस माइनस ही है तो ये -4 हो जाएगा, 14 माइनस प्लस में 1 और ये हुआ है 2y माइनस में 6, ये याली मेथड याला नंबर और प्लस में 2 इजिकल टू में दोस्तों 7, 6, 15, 14। लगता है लाइट जाने वाली है, ठीक है, पर हमारा जब तक लाइट है हम तब तक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। 2 देखिए ये तो क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, 10 में से 4 गए तो ये हो गया 6, 14 और 1 15 और ये हो गया 2y, 6 में से 4 गए तो ये माइनस का 4 इजिकल टू में ये 7, 6, 15 और 14। अब ध्यान से देखिए क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है, बिल्कुल। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट देखिए, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इसका मतलब ये बता रहा है कि पहले से इक्वल, और हमको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है हम उन्हें भी क्या कर सकते हैं, इक्वल पुटअप कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x प्लस 3 बराबर में हमारे पास आ जाएगा 7। तो हमने इसको इक्वल पुट किया, इसको इक्वल पुटअप करने से कोई सेंस ही नहीं है। दूसरा हम इसको पुटअप करेंगे, 2y यहाँ पे कर लेते हैं, 2y माइनस में 4 इजिकल टू में ये बचेगा कितना, 14। चलिए इसको सॉल्व करें, 2x इजिकल टू में 7 माइनस में 3, तो 2x बराबर में कितना आया 4, तो x इजिकल टू में कितना हो जाएगा दोस्तों 2। आई थिंक क्लियर है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। 2y माइनस में 4 बराबर में 14, तो 2y इजिकल टू में ये 14, ये -4 इधर गया तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो 2y इजिकल टू में 14 और 4 18, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 9। तो दोस्तों x की वैल्यू आ रही है हमारी 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 9। एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 11 की तरफ, और क्या कहना चाहता है एग्जांपल नंबर 11। दो फार्मर हैं, 2 फार्मर रामकिशन एंड गुरुचरण, है ना, कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस, बासमती, परवल और नोरा, है ना। 2 लोग हैं जो कुछ चावल उगा रहे हैं और उनकी कुछ अलग अलग वेराइटी है, बासमती, परवल और नोरा। तो अपने को 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसमें से कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों एग्जांपल नंबर 11 में पहले दिया क्या मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 11 ये रहा हमारा। क्वेश्चन है कि अक्टूबर में 2 लोगों ने बासमती, परवल और नोरा, ये यहां मैं लिख रहा हूं बासमती, परवल और नोरा, ये हमारी चावल की वेराइटीज हैं। तो ये 10,000 की सेल की है, ये 20,000 की सेल की है और ये 30,000 की सेल की है, 30,000। ये 50,000 की सेल की है दोस्तों, और 30,000 की सेल की है, और 10,000 की। ये साहब कौन है, ऊपर है रामकिशन और नीचे है ये गुरुचरण सिंह, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इनका जो है ये सितंबर मंथ में सेल करी थी इन्होंने, सितंबर मंथ का सेलिंग। दूसरा इन्होंने दिया हुआ है सेम चीज, किसके लिए, बासमती, परमल और नौरा के लिए।
इनका जो सेल हुआ था ये 5,000 का, फिर 10,000 का, और फिर लास्ट में हुआ है 6,000 का, फिर 20,000, 10,000 और 10,000। ये रामचरण और गुरुचरण सिंह। तो दोस्तों अभी तक तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, और आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आना चाहिए कि दो फार्मर हैं, दोनों फार्मर ने अपनी अपनी सेल की है, ये सितंबर की सेल है और ये अक्टूबर की सेल, ठीक है। और 3 प्रजाति, जो 3 अलग अलग बासमती, परमल और नोरा नाम की जो चावल, हमको पता ही है इसकी कास्ट होती है ना, इस जाति के इन्होंने क्या किए, चावल उगाए हैं, कल्टीवेट किए। तो हमसे ये पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सितंबर और अक्टूबर में कंबाइन सेल कितनी हुई थी पहले क्वेश्चन में, मतलब पहले क्वेश्चन में सितंबर और अक्टूबर की कंबाइन सेल पूछी, मतलब A प्लस B पूछा गया दोस्तों हमसे। दूसरे में क्या पूछा, फाइंड द डिक्रीज इन द सेल सितंबर टू अक्टूबर, और सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज हुआ सेल में, तो ये हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है A माइनस में B। और तीसरा पूछा है, अगर दोनों के दोनों फार्मर रिसीव करते हैं 2% प्रॉफिट ऑन द ग्रोथ सेल, कंप्यूट टू प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। वो ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर वाले मंथ में अगर 2% का इनको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट कितना कितना होता है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। मतलब तीसरी चीज में अक्टूबर मंथ का जो प्रॉफिट है, अक्टूबर मंथ का प्रॉफिट, अक्टूबर मंथ का प्रॉफिट क्या बी, तो बी का 2% आपको फाइंड आउट करना है, और ईच का कितना आया ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए प्लस बी को कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी को कैलकुलेट करना है, इसे शुरू करें। चलो ए प्लस, अभी इसको हटा देते हैं हम लोग, ए प्लस बी हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि जगह हमारे पास लिमिटेड है। ए प्लस बी में डायरेक्टली देखो, ये 10,000 लिखा हुआ है, राइटिंग छोटी लिखते हैं, ये 20,000 लिखा हुआ है, और ये 30,000 आ जाएगा इतने में, हाँ आ जाएगा। प्लस बी वाली क्वांटिटी हम लिखेंगे 5,000, 10,000 और 6,000। ओके। फिर इधर 50,000, 30,000 और 10,000। बोर्ड क्यों बचा रहे सर, अभी बता देंगे आपको। 20,000 और 10,000, और ये भी फिर से कितना, 10,000। चलिए दोस्तों सीधे ऐड करें, तो ए प्लस बी का कंबाइंड प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ये 10,000 और ये 5,000, तो ये टोटल कितना हो गया, 15,000। दोनों ने ए प्लस बी में सितंबर और अक्टूबर में कितनी सेल करी, इसकी 15,000, फिर इसकी करेंगे 20 और 10, ये 30,000 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30 और 6 36,000, फिर 50,000 और 20,000, 50,000 और 20,000 कितना हो गया, 70,000, और 30 और 10 40,000, और 10 और 10 ये 20,000। तो दोनों ने, ये रहे हमारे रामचरण भाई और ये गुरुचरण भाई, तो गुरुचरण ने 15,000 30,000 और 36,000 का टोटल माल बेचा सितंबर और अक्टूबर में, इतनी सेल की, और गुरुचरण ने ये सेल की, ठीक है दोस्तों। अच्छा कितना डिक्रीज हुआ, मतलब हमसे अगला पूछा है ए माइनस में बी, क्या पूछा है दोस्तों, ए माइनस में बी, मतलब हमको क्या करना है, ए में से बी को माइनस कर देना है। तो पहले तो सारी की सारी ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। ये रहा 10,000, 10,000, 20,000 और 30,000, और ये रहा 50,000, 30,000 और 10,000। फिर माइनस करेंगे हम किसमें से, 5,000, 10,000, 6,000, और फिर से ये 50,000, सही लिख रहा हूँ, 20,000 है ना, ये रहा, फिर 10,000 और फिर 10,000, 10,000 और फिर 10,000। तो दोस्तों दोनों में कितना डिक्रीज हुआ ये देखना है। तो ए माइनस में बी इज इक्वल टू में, देखो 10,000 में से 5,000 जाएंगे तो इनको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बचे, 20,000 में से 10,000 गए तो फिर ये 10,000 बचेंगे, और 30 में से 6 गए तो 30 में से 6 जाते हैं तो 24,000 बचेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा 50,000 में से 20 गए, मैंने ये शायद नंबर गलत लिख दिया है ना, 50,000 ही है ना, हाँ ओके 50,000 ही, ओके
50,000 में से 20,000 गए तो दोस्तों ये बचेगा कितना, 30,000। 30,000 में से 10,000 जाएंगे तो ये बचेगा 20,000, और 10 में से 10 गए तो ये 0। तो ये तो इनकी कंबाइन सेल थी, और दोनों में कितना डिफरेंस आया, तो सितंबर से अक्टूबर के दौरान इसमें 5,000 रुपए ज्यादा मिले याली कास्ट पे, बासमती पे। ये परवल वाला था और ये नौरा वाला था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये रामचरण और ये गुरुचरण। अब आपसे क्या पूछा है, 0.2 मतलब 0.2% का प्रॉफिट हुआ है अक्टूबर वाली सेल पे, 2% का प्रॉफिट हुआ है दोनों को, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है किस पे, 0.2% किस पे, ऑफ बी। तो बी वाली जो सेल है उसका आपको 2% निकाल देना है। तो बी वाली सेल ये रही हमारी, ठीक है दोस्तों। तो बी वाली सेल कितनी है, बी, इसका हमको क्या करता है 2%। 2% का मतलब कितना हो गया, 2/100, 2/100। इसको बी में इंटू कर दीजिए आप। तो ये लिखा हुआ है अपने पास 5,000, 10,000, 6,000 अपॉन में 20,000, 10,000 और फिर से 10,000। बस अंदर क्या करना है, 2 का इंटू, जैसे ये जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो ये पहला वाला, इसका अंदर इंटू करेंगे पहली वाली टर्म में, तो ये कितना बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो 50, ये बचेगा कितना 100। अंदर 2 जीरो से 2 जीरो कटे, फिर ये बचेगा 200, फिर ये 2 जीरो 6 दूनी 12, 120। आप इंटू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इससे इसको इंटू करेंगे 2 जीरो, तो ये हो जाएगा कितना 400, ये हो जाएगा कितना फिर से 200, और ये कितना हो जाएगा 200। तो ये हमारा अक्टूबर मंथ में 2% का प्रॉफिट है। तो रामचरण और गुरुचरण, तो रामचरण को 100, 200 और 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और गुरुचरण को 40, 200 और 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अलग अलग कास्ट की जो अलग अलग इन्होंने वेराइटीज की बासमती परवल और नौरा जो कास्ट का जो राइस था इसको उगाने पे इनको इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है ए बी, हमें फाइंड आउट करना है। एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर हमारा 12 है। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 6, 9, 2, 3, और बी की वैल्यू दी हुई है हमें 2, 6, 0, 7, 9, 8। ये हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है, जिसमें पहले वाले में ए, और हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी, मतलब ए डॉट क्रॉस बी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या सीखना जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन हम कब कर सकते हैं मैट्रिक्स का। तो आप पहले ये समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रो है, तो इसमें देखेंगे 2 रो और 3 कॉलम हमें दिख रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन तब ही पॉसिबल है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन हम तब ही कर सकते हैं जब पहले वाले का कॉलम, पहले वाले का क्या है दोस्तों, कॉलम, ये आगे रो है और पीछे, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो सेम है ना। द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the row of second matrix। आपको ये याद करना है, बड़ा सिंपल सा है, मैंने तो इसे ऐसे याद करा हुआ है, इसका C और इसका R इक्वल होना चाहिए, C इज इक्वल टू में R होना चाहिए। पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर सेम है तो ही आप इंटू कर पाएंगे, अदरवाइज आप इंटू नहीं कर सकते। आई थिंक क्लियर हो रहा है आप सभी को, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो। तो इस मैट्रिक्स में जब कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन का कोई सा भी क्वेश्चन है तो पहले वाले का रो कॉलम देखेंगे और दूसरे वाले की क्या देखेंगे, रो देखेंगे। ठीक है, पहले वाले का रो नहीं देखना, पहले वाले का सिर्फ हमें क्या देखना है, कॉलम देखना है। तो आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया। चलिए, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे सीखने की जरूरत है, अभी सीखने की जरूरत है। ये 2x2, 2x2 और 2x3, ये हमें समझ में आया दोस्तों। अब ये तो क्लियर हो गया हमें।
अब यहाँ से ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x3 का मैट्रिक्स है, तो ये जो सॉल्व करूंगा ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का आएगा। पहला क्वेश्चन तो ये भी है ना कि अगर मैंने 2x2 का एक मैट्रिक्स है और 2x3 का एक मैट्रिक्स है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो जो नया मैट्रिक्स आने वाला है, जो इंटू करने के बाद मैट्रिक्स आने वाला है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर देखिए, ये 2x2 तो हो गया, अगर ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स आएगा। ऑर्डर हमेशा इनके आगे वाली चीज डिसाइड करती है। ये 2/3 का मतलब एक जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 रो रहेंगे और 3 कॉलम आने वाले हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 2 चीजें आपको बताने की कोशिश करी है। ए क्रॉस भी हम तब कर सकते हैं जब ए का एम क्रॉस अगर ये एन है और बी का क्या ले लें एम क्रॉस एन है, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए, तो हम इंटू कर सकते हैं। ये वाला हमें क्लियर हुआ। जो नया मैट्रिक्स आएगा अगर मैं इसको P मान लूं और इसको Z मान लूं 2 सेकंड के लिए, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा AB इंटू होने के बाद, जो AB इंटू होने के बाद आएगा वो आएगा P क्रॉस Z, मतलब इसका ऑर्डर ये वाला आने वाला है, आगे वाली टर्म वाला। ये क्लियर है सभी को अच्छे से। चलिए आगे और थोड़ा सा हम सिस्टम इसमें समझ लेते हैं। अगर आप 2 मैट्रिक्स से इंटू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आपने A क्रॉस B कर लिया तो जरूरी नहीं है कि आप B क्रॉस A भी कर पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप B क्रॉस A करने की कोशिश करेंगे, B क्रॉस A करने का मतलब आपने ये वाला मैट्रिक्स आगे लिखा 2 6 0 और 7 9 8 और एग्जांपल से समझते हैं इसको 6 9 2 3। तो क्या हम इसे इंटू कर सकते हैं? तो पहले तो इसका वो लिखो, तो ये इसका ऑर्डर 2/3 और ये कितना है 2/2। इस वाले को समझने की, ये तो आपको समझ में आ गया था। अगर B क्रॉस A करना है, B क्रॉस A करना है, तो पहले वाले का मैंने क्या बताया था, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए, जो कि सेम नहीं है। तो इस केस में आप B क्रॉस A नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल कब हो पाता, जब इन दोनों की ये जो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम होती, तो ये पॉसिबल होता। अभी ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल हो पाएगा कि दोनों की रो और कॉलम सेम हो, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि ये भी 2/2 ये भी 2/2 ये भी 3/3 ये भी 3/3। अगर इस केस में करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के। पहले तो आप ये कर लीजिए, और ये इंटू कब पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन हम कब कर सकते हैं, दूसरा ये बराबर आएगा या नहीं आएगा, तो ये बराबर, पहले बात तो इंटू ही नहीं होगा। और अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, मतलब ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो A क्रॉस B अगर हमने किया तो जरूरी नहीं है कि B क्रॉस A के इक्वल आए, ये कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। क्लियर हो रहा है, यही कम्यूटेटिव लॉ है। A क्रॉस B बराबर नहीं आएगा B क्रॉस A के, अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो। पहली बात तो इंटू नहीं होगा अगर अलग अलग है तो, और अगर एक जैसे मैट्रिक्स हो गए तो इन दोनों का A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं आता है। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको इसको करने से पहले समझना है, और मैं इसको आगे भी चलते चलते बताते चलूंगा। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन हमसे, तो हमेशा इंटू करने का रूल समझिए। पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू, पहले वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू। ध्यान से समझिए, 6 का इंटू किस में होगा, 2 में, तो 6 इंटू में 2। ये पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू। अब इसका 6 का इसमें इंटू हो गया। अब दूसरा एलिमेंट कितना, 9 इंटू में 7, तो कितना हो जाएगा ये 9 इंटू में 7। क्लियर हुआ। इस 6 और 9 का इसमें इंटू हो गया। अब इस 6 और 9 का इसमें इंटू करेंगे, इस 6 और 9 का इसमें इंटू करेंगे। चलिए अब इस 6 और 9 का इसमें इंटू करेंगे सेकंड वाले में, तो इस 6 का 6 में इंटू हुआ, 6 इंटू में 6 इस वाले का इस वाले के साथ, और 9 का प्लस 9 इंटू में 9। अब इस वाले का ध्यान से समझना, इस वाली रो का इन तीनों कॉलम के साथ इंटू कर रहा हूं। 6 का 2 में इंटू हो गया, फिर 9 का 7 में इंटू हो गया, फिर इस 6 का इस 6 में इंटू हुआ, पहले इसके साथ पूरा निपट गया ये, अब इसके साथ ये पूरा कंप्लीट इंटू करेगा, फिर इसके साथ, तो ये 6 6। अभी देखो 6 का 0 में इंटू हुआ तो 6 इंटू में 0, और फिर 9 का 8 में इंटू। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो रहा है सब। अब आगे समझते हैं, ये 2 और 3 का, अब इसका इन तीनों में इंटू, तो 2 का 2 में इंटू हुआ दोस्तों, ये ध्यान से समझना। 3 का किस में इंटू होगा, 7 में इंटू होगा, फिर 2 का किस में इंटू होगा, 6 में इंटू होगा, फिर 3 का किस में 9 में, फिर 2 का इंटू 0 में,
प्लस 3 का इंटू 8 में। बड़े अच्छे से समझिए, पहली रो का पहले कॉलम में, फिर रो का पहली रो का पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर ये दूसरी रो उठाई, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये इंटू करके लिखते हैं, है ना। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप एक या दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तब आपको जल्दी से समझ में आने लगेगा। चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू में कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 9 7 63, ये 6 6 36 प्लस में ये 81 और ये हो गया 0 और 8 9 72, 2 दूनी 4 प्लस में 7 21, 6 दूनी 12 और 9 3 27 और ये 0 और प्लस 8 दिया 24, ये कितना हो जाएगा 63, 3 2 5, ये हो गया 75, ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117, ये हो गया 72 और 21 और 4 25, 7 और 2 9 और ये 2 और 1 3 39 और ये कितना हो गया 24। तो इसको ऐड करने के बाद ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इतनी आ गई। इनटू करना बड़े आराम से सीखिए। मैं फिर से आपको एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जैसे इसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये जस्ट एन एग्जांपल, मतलब रफ में हम कर रहे हैं, और यहाँ पे ले लिया 3 4 5 6। इनटू कैसे करना है बस आप ये सीखिए, ए क्रॉस बी आराम से सीखिए, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, इसको आराम से सीखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली क्या लेनी है, रो लेनी है, और ये वाला क्या लेना है, कॉलम लेना है। अब देखिए ये 2 बाय 2 का है और ये भी 2 बाय 2 का है, इंटू तो पॉसिबल है, इसका कॉलम होना चाहिए, पहले चेक हो गया। और नया मैट्रिक्स जो बनेगा कितने का बनेगा, 2 बाय 2 का। जैसे इसमें नया मैट्रिक्स कितने का बना, देखो नया मैट्रिक्स बना हमारे पास 2 बाय 3 का, 2 रो और 3 कॉलम, इससे डिसाइड होता है इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला। चलिए इस 1 का इंटू इसमें किया तो 1 इंटू में 3, फिर इस 2 का इंटू किसमें होगा 5 में, तो 2 इंटू में 5। ये पहला वाला हमारा काम हो गया। अब पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ इंटू, अब पहले वाली रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ इंटू, तो 1 इंटू में 4 दोस्तों, 1 इंटू में 4 प्लस में 2 इंटू में 6। अब 3 का इसमें 5 में इंटू करेंगे तो 3 इंटू में 5 प्लस 4 इंटू, गलत कर दिया मैंने, पहली वाली रो पहला वाला कॉलम, पहला वाला दूसरा वाला कॉलम, ये कंप्लीट। अब सेकंड वाली रो को पहले, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3, इस वाले का इसमें इंटू, फिर 4 का इसमें किसमें 5 में इंटू, फिर ये 3 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू में 6। तो ए बी कितना आएगा हमारे पास, ये हो गया 3 प्लस में 10, ये हो गया 4 प्लस में 4 दूनी 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया 9 प्लस में 20 प्लस में 12 प्लस में 6 चौक 24। अब आप तो ये अब जो भी 16 29 और कितना हो गया 4 2 6 36। तो ऐसे हमें इंटू करने के बाद ये आएगा, जस्ट एन एग्जांपल था कि रो का कॉलम में इंटू करना है और ऊपर लिखते जाना, रो का कॉलम में इंटू करना है ऊपर लिखते जाना। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे आगे दे वाले क्वेश्चनों में, तो आपको ये बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि जब 3 बाय 3 और बड़े बड़े जब मैट्रिक्स होते हैं वहां इंटू करने में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो केयरफुली होके, मतलब आराम से अच्छे से ध्यान से इसको करना है, फोकस होके, तभी ये कर पाएंगे अगर आप शुरुआती दौर में, तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और एग्जाम्पल नंबर 13 ये रहा आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल इज दैट ए इज इक्वल टू में आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 माइनस में 2 एंड 3 एंड माइनस में 4 2 5, और बी मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों 2 3 4 5 2 1। आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे ये पूछा हुआ है कि आप बताइए ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ये हमें प्रूव करके देना है। तो दोस्तों हमें इसमें करना है क्या है, हमें इसमें ये करना है कि पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर बी ए का करेंगे, फिर अपन इसका रिजल्ट देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करें डायरेक्टली। चलिए तो मैं डायरेक्टली करता हूं, ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू, है ना, तो 1 का इंटू 2 में हुआ तो 1 इंटू में 2, फिर -2 का 4 में हुआ तो ये -2 इंटू में 4, फिर 3 का किस में इंटू हुआ, 3 का इंटू हुआ हमारा 2 में। क्लियर इतना सभी को?
देखो यहाँ से ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है पहले ही पता करो। तो इसमें कितनी रो है, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 3। इसमें कितनी रो है, 3 रो है और कॉलम कितने, 2। तो अब हमारा जो फाइनल जो रिजल्टेंट आने वाला है दोस्तों, फाइनल जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है वो कितने बाय कितने मैट्रिक्स का आएगा, 2 बाय 2 मैट्रिक्स का आने वाला है। मतलब हमारे पास जो भी मैट्रिक्स हाथ लगेगा वो कितने का आने वाला है, 2 बाय 2। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इससे पता चलता है ना। चलिए, तो इसमें इसका इंटू हो गया। अब इस रो में इसका इंटू करो, तो ये 2 1 इंटू में 3, फिर -2 का 5 में इंटू, तो -2 इंटू में 5 और 3 का इंटू किसमें, 1 में। तो ये पहली वाली रो का इन दोनों कॉलम में इंटू हो चुका। चलिए दोस्तों, अब हमारा काम -4 का इंटू करना है। तो -4 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 4 प्लस 5 इंटू में 2। अब इस पूरे में इंटू करेंगे तो माइनस में 4 इंटू में, माइनस का 4 इंटू में 3, फिर 2 का इंटू किसमें, 5 में, 2 इंटू में 5 और फिर 5 का इंटू किसमें, 1 में, तो 5 इंटू में 1। ये हमारा बेसिक सा हो गया। चलिए ए बी इज इक्वल टू में अब हमारा क्या आएगा, ये हो गया यहाँ से 2 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6। यहां से कितना बचेगा, 3 माइनस में 10 प्लस में 3 अपॉन में दोस्तों 4 दूनी 8, तो ये हो गया माइनस का 8, फिर प्लस का 8 प्लस में 10। ओके, ये 4 दिया 12, 5 दूनी 10 और ये 5। चलिए अब इसका फाइनल आंसर लिखें ए बी का, नहीं लिख देते हैं क्या आने वाला है। देखिए 6 और 2 8, 8 में से 8 गए तो ये पहली वाली टर्म तो हुई 0। अच्छा 3 और 3 6, 6 में से 10 गए तो माइनस का 4, 8 में से 8 गए तो ये बचेगा कितना 10, और यहाँ पे 10 में से 12 गए तो माइनस का 2 और प्लस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो दोस्तों A क्रॉस B के मैट्रिक्स से हमको 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स मिला है, और 2 बाय 2 का जो मैट्रिक्स है 0 -4 और 10 और 3 है। तो A और B की वैल्यू ही आ गई। अब हम क्रॉस चेक करते हैं, ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम क्या निकालेंगे, बी ए की वैल्यू। तो पहले बी, पहले क्या बोला इसने, बी मैट्रिक्स, तो बी वाले को आगे रखेंगे। तो बी वाले को हम आगे रखते हैं, ये है 2 3 4 5 2 1, ये बी मैट्रिक्स। और फिर ए वाला मैट्रिक्स, यहाँ पे ए को रखें 1 माइनस में 2 और 3 माइनस में 4 2 5। अब बताइए कितने बाय कितने मैट्रिक्स है, तो 3 बाय 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है। अच्छा बताओ फाइनल रिजल्टेंट में कितने बाय कितने का मैट्रिक्स मिलेगा, हमें मिलेगा 3 बाय 3 का मैट्रिक्स, और यहाँ पे कितना है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं इक्वल आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके ऑर्डर ही अलग अलग है। अगर ऑर्डर सेम होता तो फिर हम कुछ कह सकते थे, पर इनका ऑर्डर अलग अलग है तो ऑर्डर से भी आप कह सकते हैं इक्वल नहीं है। बट अभी हम इसको प्रूव करके देखते हैं। चलिए इन दोनों का इंटू इस पूरी इस दोनों में करें दोस्तों, तो b इज इक्वल टू में इस 2 का इंटू 1 में हुआ तो 2 इंटू में 1, फिर 3 का इंटू -4 में, तो प्लस का 3 इंटू में माइनस में 4। दोस्तों आई थिंक ये क्लियर है। इस रो का इस कॉलम में इंटू, अब इस रो का -2 में इंटू हुआ तो -2 इंटू में 2 और 3 इंटू में 2, इसमें इंटू हो गया। अभी 2 इंटू 3 का, तो ये 2 इंटू में 3 इसका इस एलिमेंट में, और 3 का इंटू 5 में, तो ये 3 इंटू में 5। बड़ा सिंपल है। चलिए 4 का इंटू 5, 4 इंटू में 1 और फिर 5 का इंटू 4 में, तो 5 इंटू में माइनस का 4। चलिए 4 5 का इंटू सेकेंड वाले कॉलम में करेंगे तो 4 इंटू में माइनस का 2 और फिर 5 इंटू में 2, ये हो गया। फिर 4 का 5 4 इंटू में 3 और 5 का इंटू किस में हुआ, 5 में, ये भी हो गया दोस्तों क्लियर। आगे बढ़ेंगे 2 का इंटू 1 में और 1 का इंटू माइनस में 4 में, फिर 2 का इंटू माइनस में 2 और 1 का इंटू 2 में, फिर 2 का इंटू 3 में प्लस 1 का इंटू 5 में। तो ये सबसे पहले आपको यही थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि इंटू करने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलो इसका रिजल्ट लिखें फटाफट से, कितना आता है। तो ये हो गया 2 प्लस 4 दिया 12, तो ये माइनस में 12। ओके, ये हो गया माइनस में 4 प्लस में 6, ये हो गया कितना 6 प्लस में 15 और 4 माइनस में 20, ये हो जाएगा माइनस में 8 प्लस में 10, ये हो गया 12 प्लस में 25, ये हो गया 2 माइनस में 4 और ये हो गया माइनस में 4 और प्लस का 2
और ये 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। तो इसका फाइनल रिजल्ट दोस्तों कितना आया? ये बी नहीं है, हमारा बी डॉट ए है ना, ये गलती ना करें। तो बी क्रॉस ए का आंसर आया दोस्तों 12 में से 2 गए तो ये माइनस का 10, ये कितना हो गया माइनस का 2, ये 15 और 6 21, ये माइनस का 16, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 25 और 12 37, ये हो गया माइनस का 2, ये आया माइनस का 2 और 5 और 6 11। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि जो ए बी की वैल्यू आ रही है वो ये है और बी ए की वैल्यू ये है, और दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर ही अलग अलग आ रहे हैं। 3x3 का ऑर्डर और है 2x2, तो ये कैसे इक्वल हो सकता है? और इससे इस प्रॉपर्टी से आप ये कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ये कम्युलेटिव जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है। ये एग्जांपल नंबर हमारा 13 कंप्लीट होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 14 की तरफ। ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 14 और एग्जांपल नंबर 14 क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू में 1 0 0 माइनस में 1, ओके, और b इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 0 1 1 0। अच्छा दोस्तों, तो ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? ए बी इंटू करके ही दिया हुआ है मैं डायरेक्टली, वो वैल्यू आ रही है 0 1 माइनस 1 और 0, ओके। एंड बी ए कितना दिया हुआ है? बी ए की वैल्यू दे रखी है 0 माइनस में 1 1 और 0। अच्छा दोस्तों शांति से देखिए आप, ये आप इंटू करने के बाद भी लाएंगे तो यही आने वाला है, और ये एग्जांपल में हमको दिया हुआ है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ए बी जो अभी अपने लास्ट प्रॉपर्टी सीखी बराबर बी नॉट ए नहीं होता है, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आप देख भी सकते हो, देखो इसमें माइनस का फर्क आ रहा है, जब आप यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तब उसका फर्क नजर आएगा। इसलिए आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो क्या लिखा हुआ है? द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्युलेटिव। ये क्या नहीं होता है? कम्युलेटिव नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ये भी हमने पहले भी सीख लिया।